एक गांव में सोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मंजू और दो जुड़वा बेटियां आकृति और सुकृति थी। सोहन ठेले पर सब्जी लेकर रोज घूमता और बेचता था, जिससे सोहन के परिवार का भरण पोषण होता था। एक बार शाम को सोहन जब घर आता है तब उसकी पत्नी मंजू सोहन से कहती है, अब हमारी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, अब उनकी शादी के लिए कोई लड़का देखिए। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। दोनों बेटियां शादी करने के लायक तो हो गई हैं, लेकिन हमारे घर की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हम दोनों बेटियों की शादी कर सके ये मुश्किल है। ठेले पर सब्जी बेचकर हमारा घर ही बड़ी मुश्किल से चलता है। हाँ, हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन कैसे भी करके दोनों बेटियों की शादी तो करनी है ना। ठीक है, कोई लड़का देखता हूँ। और अगले दिन सोहन अपने एक दोस्त के साथ अपनी दोनों बेटियों के रिश्ते के लिए पूछता है। तुम्हारी बेटी की शादी के लिए मेरी पहचान में एक परिवार है। लड़के के पिता का नाम नामवर है और उनसे बात करते हैं। अगले दिन सोहन और उसका दोस्त नामवर के घर जाते हैं और सोहन नामवर को शादी के लिए पूछता है। सोहन जी, आपकी बेटी भले ही समझदार हो, सुंदर हो, लेकिन मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से नहीं कर सकता, क्योंकि समाज में आप मेरे बराबर नहीं हो। मैं अपने बेटे की शादी अपने से बराबरी वाले के साथ करूंगा। अगर मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से कर देता हूं तो समाज में मेरी क्या रुतबा रहेगा। यह सुनकर सोहन उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। सोहन जब घर आता है तो उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्या हुआ जी, शादी के लिए बात बनी कि नहीं? तब सोहन अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है और यह बात सुनकर मंजू भी उदास हो जाती है। सोहन और भी कई लोगों से अपनी बेटी की शादी के लिए बात करता है, कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर एक दिन सोहन अकेले उदास होकर कहता है, हे भगवान, मेरी इस गरीबी की सजा मेरी बेटियों को क्यों दे रहा है? मैंने उनकी शादी के लिए क्या नहीं किया। हर किसी से बात की, लेकिन सबने मना कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गरीब हूं। यह बोलकर सोहन रोने लगता है और इधर आकृति एक तरफ अपने पिता की बात सुन रही थी। आकृति अपने पिता की बात सुनकर उदास हो जाती है और सोचने लगती है, हम दोनों बहनों की वजह से हमारे पिताजी को रोना पड़ा। क्यों भगवान? सिर्फ इसलिए कि हम बेटी हैं। लेकिन अब मैं अपने पिताजी को और नहीं रोने दूंगी, अब मैं उनकी मदद करूंगी। और आकृति अपनी बहन सुकृति को ये जाकर सारी बात बताती है और कहती है, सुकृति, अब मैं पिताजी की मदद करना चाहती हूँ। अब मैं उन्हें और रोते हुए नहीं देख सकती। आकृति, तुम कपड़ा सिलाई का काम क्यों नहीं शुरू करती? ये काम करना तो तुम्हें आता है। हाँ, मुझे सिलाई करना आता है, लेकिन अभी तक मैंने सारे कपड़े घर के लिए बनाए हैं। मैं ऐसे ही किसी दुकान को कैसे खोल लूं? और दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ हैं? सबसे पहले तुम किसी दर्जी की दुकान पर नौकरी कर लो, जिससे तुम्हें काम करना सीख लोगी और पैसे भी मिल जाएंगे, और पैसे कमाकर दर्जी की दुकान खोल लेना। फिर आकृति एक दर्जी की दुकान पर जाती है, वहां कपड़े सिलाई का काम करती है। कुछ महीने बाद एक दिन आकृति अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, अभी आप हम बहनों की शादी की चिंता मत कीजिए। अब हमारा पहला लक्ष्य है घर की आर्थिक स्थिति को सुधारना। मैं चाहती हूँ कि अब मैं खुद की दर्जी की एक दुकान खोलूं। ठीक है बेटी, तुम दर्जी की दुकान खोल लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब आकृति और सुकृति दोनों बहनें मिलकर एक दर्जी की दुकान खोलती हैं और दोनों खूब मेहनत करके पैसा कमाती हैं। फिर एक दिन आकृति अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना सब्जी बेचने का कारोबार बढ़ाएं। लेकिन मैं अपनी सब्जी का कारोबार कैसे बढ़ाऊं? अभी तक आप सब्जी मंडी से सब्जी खरीद कर ठेले पर घूमकर बेचते थे, लेकिन अब से आप खुद किसानों से इकट्ठा सब्जी खरीदकर मंडी में बेचिए। और सोहन वैसा ही करता है। फिर सोहन और सोहन की दोनों बेटियां मिलकर बहुत पैसे कमाते हैं और तब सोहन अपनी दोनों बेटियों की शादी अच्छे घर में बहुत धूमधाम से करता है।